स्वागत है सभी का नए दिन नए व्लॉग में। आई होप कल का व्लॉग देखा होगा और मज़ा भी आया होगा। नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, जिसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से रीवा हमारा ठीक ठाक समय बाद ऑलमोस्ट 1 साल बाद आना हुआ है दिल्ली से। उससे पहले जिन लोगों को नहीं मालूम, हम बार्सिलोना से जर्मनी पहुँचे, वहाँ से फिर ज्यूरिख जाना हुआ, फिर वापस जर्मनी और फिर वहाँ से भारत आना हुआ। ठीक ठाक समय बाद अब हम रीवा में। लेकिन एक चीज़ जो है जिसका आइडिया थोड़ा टाइटल से भी लग गया होगा कि हमको ये पता लगा है उस दौरान, जिस दौरान हम बाहर थे, कि फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो नंबर है वो पता लगा है किसी और को असाइड हो गया है, क्योंकि शायद सिम कुछ टाइम से डीएक्टिवेट रही होगी, बंद रही होगी। तो आज ये काम है सबसे पहले कि अपना जो सिम है वो नई लेनी है, उसको फिर कुछ जगह लिंक भी कराना है, क्योंकि वही कह सकते हैं एक तरीके से नंबर हमारी आईडी पे या कहीं हमारे बैंक अकाउंट में भी लिंक है। तो सबसे पहले तो नंबर चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि कैसे लिंक होता है, कितना समय लगता है। अभी हम यहाँ से जाते हुए कुछ लोग अभी होली भी खेलते हुए हम जा रहे हैं अभी सिम लेने। तो सही है, पीछे होली का भी थोड़ा माहौल दिखा है, लोग एक दूसरे को रंग भी लगाते हुए। हम भी ऑलमोस्ट अपनी जो जगह देख रहे हैं, जियो का जो सेंटर है वहाँ पे भी जाके ली जा सकती है। तो सामने हमें झलक दिखती हुई जियो डिजिटल की वहाँ पे। तो यहाँ देख सकता है अपना जियो डिजिटल का जो है शोरूम। अंदर चलिए पूछते हैं फिर बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे है अपना जियो डिजिटल का शोरूम या कह सकते हैं दुकान। सिम वाली दुकान से अपना निकल चुके हैं। अभी हमें ये जानकारी मिली है, हालांकि अपना ऑलमोस्ट 350 रुपये का कोई प्लान मिला है, 2 GB पर डे। शुरुआती जो सिम है, मतलब वो जो नई सिम मिलती है वो इंक्लूडेड है, और उसके साथ ही अपना 1 महीने का ऑलमोस्ट 28 दिन का प्लान जो है वो भी इंक्लूडेड है। सही है, तुरंत नंबर मिल गया। आधार कार्ड की जो ID वो दिखानी पड़ी थी, वो दिखाई, अपना साथ में 1-2 बार फोटो वोटो लिए, लिंक करने का है, और फिर अपने को सिम मिल गई है। हालांकि अभी आई थिंक 20-25 मिनट का समय लग सकता है चालू होने में, पर ये काम तो हो गया है। बाकी हमें तब तक और जगह जो लिंक कराना है, अपने जो कुछ चीज़ सही करानी है वो वाला काम भी करते हैं और फिर अपडेट देते हैं। हम अपना गाड़ी से तो उतर चुके हैं। यहाँ पे हमें एक जगह बताई गई थी, यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, अपना ऊपर सुभाष मोबाइल लिखा हुआ है, वहाँ चल के पूछते हैं अपना फ़ोन के बारे में। अपना कुछ फ़ोन का डिस्प्ले का भी इशू है, वो भी देखते हैं क्या सही होता है कि नहीं। तो अपना फ़ोन का तो थोड़ा आइडिया लगा है, जो अपनी जो फ़ोन ठीक कराना था उसका, वैसे ओरिजिनल के अलावा जो कह सकते हैं कॉपी डिस्प्ले है उसका कुछ प्राइस वाइस बताया, तो देखते हैं वो सही कराते हैं कि नहीं। लेकिन अभी हमारे पास जो हमारा नंबर है, फाइनली वो नया नंबर एक्टिव भी हो गया कुछ मिनटों में, उन्होंने कहा था, और वो भी अपना फ़ोन एक बार रीस्टार्ट किया। तो अब उस नंबर को सबसे पहले जाके अपना जो बैंक है उसमें भी लिंक कराना है। तो ठीक ठाक समय बाद अपना चलते हैं ज़रा बैंक की ओर। यहाँ पे अपना बढ़िया एकदम धूप निकली हुई नज़ारा दिखता हुआ, थोड़े समय में हम बैंक भी पहुँच जाएंगे। यहाँ से फाइनली यहाँ से हम अपना पहुँच चुके हैं। हमारे सामने दिखता हुआ ICICI बैंक, वहीं जाना है। फाइनली हमारा काम हो चुका है। क्यों राहुल भैया, कितना समय लगा होगा? 15-20 मिनट लगा, अपडेट हो गए। अपन पहले आए तो गार्ड सामने रोक दिया था, बोले अंदर जंग जाना नहीं। हाँ जुगाड़ के तो बात किए तो हो जाएगा। तो हो जाएगा अपना तो काम हो गया। हाँ, तो नंबर चेंज कराना था। आधार कार्ड उपयोग में आया, अपना फिंगरप्रिंट लिए, मतलब थंब प्रिंट लिए, और उसके बाद उन्होंने जो नया नंबर है लिंक कर दिया, KYC ID आया। जा रहे हैं आधार सेवा केंद्र। हाँ, और वहाँ जाके ज़रा 24 घंटा लगेगा ये वाला जो कह सकते हैं अपना नया नंबर है अपडेट होने में। फिर अपना देख सकते हैं पेन और iMobile आई थिंक में भी एक्टिवेट कर सकते हैं, पर अपनी तरफ से काम हो गया है। आधार दिखा के, अपना पुराना नंबर बता के और अंगूठा लगा के अब चलते हैं अपना आधार ऑफिस। तो अपना हम यहाँ पे आ चुके हैं, कह सकते हैं अपना फ्लाईओवर के पास। यहाँ पे आधार केंद्र है, वहाँ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं अपना आधार ऑफिशियल ऑनलाइन, यहाँ चल के बात करते हैं और अपडेट देते हैं। फाइनली हमारा जो आधार कार्ड का काम है वो भी हो चुका है। आधार ऑफिस हमें भी पता लगा नई जानकारी की यहाँ फ्लाईओवर के पास कह सकते हैं खुला है। और राहुल भैया, वैसे इस एरिया का नाम क्या है? सिरमौर चौराहा के पास ही अपना आधार केंद्र है, सिविल लाइन्स के पास। यहीं हम आए। अपना उन्होंने सबसे पहले जैसे हमको अपना फ़ोन नंबर जो है नया लगवाना था, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा ID खोला, आधार कार्ड लिया, ओबियसली क्या कहते हैं उसको, याचिका क्या देना था उनको, पर्चा, एक फॉर्म था, आवेदन किए। आवेदन करने के बाद उन्होंने हमसे मतलब वही फॉर्म में देखा कि आपको क्या कराना है, उनका नंबर चेंज कराना है। वहाँ सामने बैठा है, हमारे जो फिंगरप्रिंट थे, चारों उंगलियाँ ऐसे रखे, अपना बायोमेट्रिक लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब फ़ोटो भी खींची, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट और बाकी चीज़ अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, पर जो नंबर है वो नया नंबर बता दीजिए। वेरीफाई किया, थोड़े समय में मैसेज आया, उसका जो भी पेमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये का तो मैसेज आया। उसके बाद उन्होंने ऊपर से भी आई थिंक 150 रुपये ओवरऑल लगा एक जने का। हमारे राहुल भैया ने भी क्या करवाया है? हम भी अपना अपडेट करवा लिए। हाँ, हमने तो अपना फिंगर अपडेट कराया, हाँ, आई भी अपडेट कराया, फोटो भी अपडेट कराया। 2010 में बनवाए थे पहले, काफी दिनों से अपडेट नहीं कराया था, 15 साल हो गया था। हाँ, साथ में यहाँ हो रहा था, हम भी करा तो हो गया अपना दोनों हो गया। तो 150 रुपये दोनों का लगा। सही है, अपना यहाँ पास में आ सकते, तुरंत प्रोसीजर हो गया। बाकी ऑनलाइन हो जाएगा। ये बोला कि 72 घंटे में हमारा चालू हो जाएगा, और राहुल भैया का 1 हफ्ता लगेगा। नया कार्ड आएगा, नई फोटो के साथ, नई फोटो और नया फिंगरप्रिंट राहुल भैया का लिंक होकर अब आधार में आएगा। तो ये बढ़िया है कि अपने कुछ जो काम थे, फॉर एग्जांपल अभी ICICI बैंक में उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ा समय लगेगा, iMobile पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो नया नंबर आ चुका है, बैंक में लिंक हो चुका है, आधार में लिंक हो चुका है। अब एक चीज़ ऑप्शनल ये है कि अगर पैन कार्ड जो है उसमें भी नया नंबर लिंक कराएं, तो उन्होंने कहा कुछ 200 रुपये
स्टार्टिंग अगर कराना होगा तो, पर जो स्टार्टिंग के कह सकते हैं बेसिक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर एग्जांपल आईडी रिलेटेड है वो तो हो चुके हैं और अब हम वापसी यहाँ से कर रहे हैं। यही था आज के दिन के लिए, आज के ब्लॉग के लिए हम वापस अपना आ चुके हैं। हमारी जो कह सकते हैं 1 साल के अंतराल के बाद हम भारत आए और हमारी जो सिम है वो बंद हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं नंबर ही किसी और को साइन हो गया। पर कैसे रिजॉल्व हुआ, आई होप आज के ब्लॉग में आइडिया लगा होगा कि हम पहले तो अपना दूसरी सिम लेने गए, लेकिन सिर्फ वहीं तक काम नहीं था। काम ये भी था कि नई सिम ली, पुरानी सिम हमारे बैंक अकाउंट में भी लिंक थी, हमारे आधार कार्ड में भी लिंक थी, तो जो भी आईडीज़ में लिंक है, इवन हमारे पैन कार्ड में लिंक है। बट हमारे सबसे पहले बैंक जाके वहाँ चेंज कराए, उसका प्रोसीजर बताए कि कैसे उन्होंने हमारा कुछ फिंगरप्रिंट या कह सकते हैं बायोमेट्रिक किया और उसके बाद कुछ आईडी वाईडी लेके हमारा जो है काम हो गया। वहाँ पे नंबर अपडेट हो गया, वहाँ भी हम अपना आईडी लेके गए, अकाउंट नंबर अपना बताना पड़ा, कार्ड नंबर भी बैकअप के लिए ले गए थे। उसके बाद जो आधार कार्ड वाला काम है उसमें भी जाके वहाँ पे भी एक तरीके से कह सकते हैं फ़ोटो उन्होंने ली, बायोमेट्रिक एक तरीके से ली और वहाँ भी नंबर अपडेट हो गया। पैन कार्ड में अगर कराना होगा तो उसका भी उन्होंने बताया कि फ़ोटो लेके और आ जाइएगा, 2 पासपोर्ट साइज़ और उसका भी काम हो जाएगा कुछ 200 रुपये देके। तो यही था आज के दिन के लिए, आज के ब्लॉग के लिए, जिसमें थोड़ा आइडिया लगा होगा इन्फॉर्मेशन के बारे में कि कैसा रहा हमारा प्रोसीजर। फाइनली जो सिम ब्लॉक हुई थी या सिम किसी और को अलॉट ही हो गई थी, उसका काम भी रिजॉल्व हो गया है। अपना इन सब डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो जाए तो सही रहता है, क्योंकि कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और OTP आना होता है एक तरीके से कह सकते हैं अपने फ़ोन पे, तो जो अपडेटेड नंबर है उस पर ही आए, किसी और को जो नंबर असाइन हो गया उस पर ना जाए। तो आई होप इस वाले ब्लॉग से थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा आइडिया लगा ही होगा। सभी का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए इस वाले ब्लॉग का अंतर समापन करते हैं। बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं। बाय बाय, चाओ चाओ, नमस्ते, चलो एडियोस। नए दिन नए ब्लॉग में मिलते हैं और अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियोस देख ही सकते हो। अलग अलग सिटीज़, अलग अलग देशों के बारे में प्लेलिस्ट बनी, तो जब टाइम मिले, जब समय मिले, उसमें वीडियोस रेफर कर ही सकते हो। बाय बाय।